श्री गणेशाय नमः। प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। रसपान करें आज हम बालाजी के परम भगत की, हरजी के लाल की, माता सुखिया माँ की, जीवूबाई के भ्रात की, संत शिरोमणि दादोजी अखाराम जी की, परशनेऊ पावन धाम की कथा सुने हम मन में, अक्षय अमृत कथा भाव की। दया के सागर दादा अखाराम जी, अक्षय अमृत कथा करुणा निधान की, दादा अखाराम की। बोलो गजानंद महाराज की जय। प्रथम सभी देवी देवताओं को सादर नमन। गजानंद महाराज को सबसे पहले बुलाया इसलिए कि गणेश जी की पूजा के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा खुशी खुशी हम सब कर सकें, भाव से, प्रेम से। आज दादो जी की कथा की बात करने का बहुत मन होता है, इसलिए दादो जी के विषय में जो शब्द, जो भाव, जो प्रेम से मन में कथा हमारे मन में आए उसे याद करेंगे। तुम हो दया निधान प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञान, भूल चूक सब क्षमा करो, पुत्र वंश तब जान। ओम नमः शिवाय। हनुमान जी, दादो जी, माँ दधिमती की जय, कामाख्या मैया की जय, शुक्लेश्वर बाबा की जय, माता पिता गुरुदेव जन सभी को सादर नमन, बारंबार नमन। अक्षय तेरा कोष है, अक्षय तेरा नाम, अक्षय पलकें खोल दे, अक्षय दे वरदान। अक्षय अर्थात जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। अक्षय अखाराम दादो जी का जो कथन है, जो भाव है, जो प्रेम है, वो इस तरह से है कि दादा की बात में अनंत अनंत भाव है, मन में प्रेम है। आज दादो जी के बारे में सबसे पहले ये सुना कि भादव का महीना था, कृष्ण पक्ष की पंचमी, धरती पर उस वक्त एक ऐसा प्रभु के नाम के रूप में स्वयं अखाराम जी इस धरती पर आए। हरजी राम जी के लाडले, माँ सुखिया के पुत्र समय से जीवन में इस तरह से आए कि वो पहला दिन हुआ जिसमें दादो जी का जन्म हुआ था। भादवदी पंचमी प्रात के अखाराम को बारंबार नमन, दादो जी को बारंबार नमन। जन्मदिन का, दादो जी का बर्थडे जो होता है उसमें बहुत सी बातें होती है, बहुत कथा होती है, और साथ में मन में हर पल हर दिन दादो जी दिखते हैं। जन्मदिन में उत्साह करते हैं, पर बिना दादो जी से मिलना सबसे पहला होता है। सो दादो जी की बधाई, ढेरों ढेरों बधाई। दादो जी इस जन्म के समय जब आए तो वो परशनेऊ ग्राम में जमे हुए थे। परशनेऊ ग्राम, परशनेऊ एक ऐसी धरती, एक ऐसी भूमि, एक ऐसी भक्ति थी जहाँ स्वयं दादो जी अखाराम जी धरती में आए। परशनेऊ में जब उनके माता पिता हरजी राम जी, सुखिया बाई, जीवूबाई, ये सब जब परशनेऊ के लोग हैं,
तो मानो ये धरती पर एक ऐसी धरती आई हुई है जिसका अनंत अनंत भाव है, जितना सुने उतने कम है। बखी बगिया महकी बाबा हरजी राम जी की, खिला खिला अनुपम पुष्प माँ सुखिया की गोद में, सींचा जिसने अपने प्रेम और भाव से, ऐसे अखा राम को बारंबार नमन, बारंबार नमन। संवत 1550 में एक दिव्य फूल खिला परश्नेऊ नामक पावन धाम में। कथा सुनाते आज हम सब प्रेम से याद करते हैं, कथा दादा अखा राम की, कथा दादा अखा राम की। पिता हर जोरा राम जी, अखा राम जी नाम, जीवूबाई के भ्रात को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो आज दादू जी के बारे में जन्मदिन की बधाई सुनते हैं और शुरू करते हैं दादू जी को प्रेम रूप में बार बार में देखने का प्रयास करते हैं हम सब। हरि जी के हुयो हैं आज लाल, हरि जी के हुयो आज लाल, बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने। ओ माँ सुखिया जायो आज लाल, बधाई सारे भगतां ने, बधाई सारे भगतां ने। हर वो आनंद धन्य हुआ है, हर कोई आंगन धन्य हुआ है, जहाँ जहाँ दादू जी का कीर्तन हुआ है, जहाँ जहाँ दादू जी का कीर्तन हुआ है। हो नाचो गाओ सब साथ, नाचो गाओ सब साथ, बधाई सारे भगतां ने। दादू जी महाराज जी की जय हो। दादू जी के यहाँ छोटे बच्चे का जन्म जब हुआ तो हर और मन ही मन चारों तरफ खुशियाँ बहक शुरू होने लगी थी। सुसंस्कृत माता पिता के संतान के अंदर सादगी, संस्कार, सेवा भाव, प्रेम, भक्ति, पूजन, औरों का नमन, सबकी सेवा, परिवार के लोगों की सेवा और विशेष रूप में गौ मैया की सेवा, पूजा, भक्ति हरजी राम जी और सुखिया बाई सदा करते थे। और वही छोटे अक्षय, छोटे अखा राम जब माता पिता की परवरिश में रहते थे तो एक ही काम होता था कि जो माता पिता कह दे वही सीख लें, वही कर लें। एक दिन अखाराम जी, दादू जी छोटे बच्चे बन चुके थे, तब छोटे बच्चे थे तो वे अपने छोटे बच्चों की जो हरकतें होती हैं वो संक्षेप में करती थी। खेलना कम होता था, शोर मचाना कम होता था, उनका हर काम होता था माता पिता की सेवा। और जब बहुत छोटे थे तो शांत होकर बैठना। एक साधु महात्मा कोई उनके घर पे आए थे। जब वो माता पिता पे आए तो हरजी राम जी महाराज ने अपने जो गुरु जी आए थे साधु संत करने वाले, उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया। वो उनके घर बैठे, बड़ी बातें हो रही थी, मीठी मीठी सब बातें जब हो गई तो एक दिन वो यूं ही बात करते हुए उनकी नज़र बच्चों की तरफ गई। वहाँ कुछ बच्चे दिखाई पड़े
और बच्चों के साथ एक बच्चा था सामने, जिसके ऊपर वो साधु महात्मा की नज़र कैसे गई कि उन्होंने झट से उनकी बहुत गहराई से देखकर कहा, ये कौन है? ये बच्चा कौन है? इतना छोटा बच्चा? माता पिता कुछ कहने के लिए सोचे ही थे और बोलने का संताप आता ही कि मैं अखाराम। कहने की जरूरत हुई नहीं कि पहले ही वो बोल पड़े, वो साधु महात्मा जो आए थे, कि ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये छोटा बच्चा नहीं है, अक्षय है, अक्षय। ये अक्षय बनेगा, ये महान पुरुष है। इनकी संतान, इनकी पूजा, इनकी भक्ति। अब वो साधु महात्मा तो बताने लगे और माता पिता जो थे वो सोचने लगे कि आखिर कह क्या रहे हैं। मेरा बेटा छोटा सा बच्चा है, वो क्या भगवान की पूजा करेगा, क्या बोल रहा है, अभी हमें क्या पता। लेकिन ठीक है, संत ने आदेश दिया है तो अच्छी बात है, मेरे बेटे के लिए कुछ अच्छा कहा वही ठीक है। इस प्रकार वो साधु महात्मा ने अखाराम को देखकर ही छोटे से बच्चे को देखा था और उसी वक्त कह दिया था कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये बड़े उच्च हैं, इनकी पूजा, इनकी भक्ति का बहुत बहुत विशाल होगा। और इस तरह से यही कथा जब उन्होंने कहा कि वो छोटा ये अक्षय है, अक्षय, वही अक्षय बने। अपने दादोजी अखाराम जी का नाम अक्षय पड़ा। बोल दादोजी महाराज जी की जय। और वे साधु महाराज की बातों से प्रभावित होकर ये भाव आया, अद्भुत लाल जना है तुमने। किसे कह रहे हैं? दादोजी को। अद्भुत लाल जना है तुमने, धन्य है यह पावन धरा, धन्य है यह पावन धरा। जहाँ यह अक्षय अवतरित हुआ, जहाँ यह अक्षय अवतरित हुआ, जग को देगा ये नया जग को देगा ये नया संदेशा, जग को देगा वे नया संदेशा। दादोजी के लिए ये बातें शुरू हो चुकी थी। दादोजी जब जन्म लेके छोटे बच्चे थे तभी से ये सारी बातें, ये सारी जो संत पुरुष थे उनकी कथा और अन्य को ये बात सामने आ चुकी थी कि ये अखाराम अक्षय है, अक्षय रहेगा। और वहाँ पर बहुत बधाई के साथ सबने उन्हें कहा। हरजी राम जी ने बड़े शान से कहा, ठीक है, आपने कहा है तो सब ठीक ही है। और प्रेम से, बहुत प्रेम से दादोजी अखाराम अक्षय, इन्हीं को जो भी नाम से कहें, आइए उन्हें एक बार पुनः याद करते हैं। अद्भुत लाल जना है तूने। किसने? तूने। ये तूने मतलब दादोजी ने। अद्भुत लाल जना है तूने, माँ सुखिया तुम्हें नमन है, माँ सुखिया तुम्हें नमन है। क्योंकि वो माता पिता ही तो थे जिन्होंने छोटे से छोटे बच्चे को अखाराम बनाया और अखाराम से अक्षय बनाया। माँ सुखिया तुम्हें नमन है, लाल तेरा ये जग में है। दुख दरिद्रताओं मिटाएगा, दुख दरिद्रता मिटाएगा। कलयुग में ये लाल तेरा, कलयुग में ये लाल तेरा, अमृत रस बरसाएगा, अमृत रस बरसाएगा। संत
संत महात्माओं का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होगा। वो संत पुरुष जिन्होंने कहा था कि अक्षय है अक्षय, ऐसे ही जैसे इन्होंने कहा था वैसे उनके साथ मिले और जितने भी भक्त हैं जिन्होंने अखाराम को अक्षय से कह दिया था, वो सबको नमस्कार करते हैं। प्रेम से, प्यार से, भाव से, मन से उन्हें बारंबार नमन करते हैं। धन घड़ी धन भाग्य हमारे, जीवूबाई के वीर आप पधारे। धन्य घड़ी धन भाग्य हमारे, जीवूबाई के वीर आज पधारे आप पधारे। जो अक्षय दादोजी अखाराम कहे गए संत जो हमारे दादोजी हैं, उनके एक बहन भी हुई और बहन भी किसी दिव्य शक्ति से तृप्त थी। जीवूबाई और अखाराम दोनों भाई बहन के बीच ऐसा प्रेम था, इतना मीठा भाव था कि दादोजी को अगर बोलने की कोई बात होती है तो मान लो कि माता पिता से सेवा करने के बाद दोनों बच्चों के बीच बातें होती, और वे बातें, उनकी जो बातें थी, जो विषय था, वो विषय हमेशा कुछ ना कुछ नवीन प्रेम भाव वाले लेकर आते थे। आपस में बातें करते थे और दादोजी के जीवन में बचपन से ही, छोटे बचपन से जब वो जन्म हुआ उनका, तब से ही उन्होंने सारे भक्ति, पूजा, ध्यान, गौ मैया की पूजा और अन्य जो कार्य माता पिता की तरफ से कहे जाते हैं, वो शुरू में वही काम मुख्य रूप में करते थे। ईश्वर को वो मानते थे, लेकिन जब छोटे थे तो माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा थी। उन्होंने अपने पुत्र के रूप में जो काम था उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया और मन में पूजा पाठ पद्धति सब करते थे। माता पिता की याद जो काम करने की आज्ञा थी वो करते थे, पर एक चीज़ मन में था, हनुमान जी। वो हनुमान जी मन ही मन अखाराम को ढूंढ रहे थे। अखाराम दादोजी अपने अखाराम जी मन में एक ही भाव थी, जय श्री राम जय हनुमान। ये भाव छोटे रूप में था, कहीं बोलने का तरीका, कहीं बोलने का प्रेम, कहीं काम करने के बाद के समय, काम करने के पहले का समय, हर समय एक ही ध्यान था, जय श्री राम जय हनुमान। इसके बाद हम आगे की कथा सुनते हैं। आज सुनते हैं कि किस तरह से धन्य घड़ी धन भाग्य हमारे, दादोजी अखाराम जी पधारे। हम सबके भाग्य को आपने बनाया, आपको बारंबार नमन। फिर हम बातें करेंगे जय श्री राम जय हनुमान कहने वाले, उनकी भक्ति करने वाले, उनके प्रेम को याद करने वाले दादोजी और हनुमान जी की बातें, जय हनुमान जय अखाराम की बातें विस्तार से करेंगे, प्रेम से करेंगे। विस्तार मतलब अपने मन के भाव से, उसमें जो भी हमें आता हो दादोजी को याद करेंगे, और दादोजी को याद करेंगे तो हनुमान जी पहले हैं। जय श्री राम जय हनुमान जय अखाराम, सादर नमन।